एयरक्राफ्ट का है, मेरे साथ हमारा मौजूद है। कैसे आप? हमारा ठीक ठाक है? आप ठीक है? बड़ी मेहरबानी। हमारे यहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं और बड़े खाइफ रहते हैं ख़वातीन की तरक्की से। जब ख़वातीन गाड़ी चलाती थी एक ज़माने में, हमारे बचपन की बात है, मैं हमेशा बताता हूँ, मेरी वालदा मुझे स्कूल छोड़ती थी तो लोग बड़े परेशान होते थे कि जी खातून गाड़ी चला रही हैं। बट अब टाइम जो है बदलता जा रहा है और ख़वातीन की इंक्लूजन हर जो है ना शोबे में हो रही है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो हमारा जो है उसको एक और नेक्स्ट लेवल पर लेकर गई हैं जी, इन्होंने एयरक्राफ्ट चलाना शुरू किया है। तो उनसे सुनते हैं इनकी स्टोरी भी और थोड़ा वॉक अराउंड भी। तो हमारा आपने कैसे ये फैसला किया कि जी हमने ये एयरक्राफ्ट उड़ाना है? एक्चुअली आई लव ट्रैवलिंग। मैं हमेशा से जब ट्रैवल करती थी तो मैं ये बात मेंशन करती हूँ कि मतलब वो जो एक होता है आपको, जैसे एक कॉकपिट का दरवाज़ा खुलता है तो आपको एक वो फैसिनेशन एंड सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं आसपास की। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप जब गुजरते हैं तो कैप्टन वाली साइड देख के आपको बड़ा फैसिनेट करता है। तो एग्जैक्टली, तो वो चीज़ मुझे शुरू से थी। तो मुझे हमेशा से ये होता था कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो वाई ऑलवेज एज अ पैसेंजर, वाई नॉट एज अ पायलट। फिर मैंने उसकी सारी चीज़ें जो है वो चेकिंग कि मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिकली एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अलावा मतलब क्या ट्रेनिंग होती है, उसकी कॉस्ट क्या है, कौन से फ्लाइंग स्कूल्स हैं पाकिस्तान में जो कि वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। बस फिर उसके बाद मैं फ्लाइंग स्कूल आई और मैंने फिर अपना मेडिकल, पहले इनिशियल आपका एक मेडिकल होता है जो काफ़ी लेंथी होता है, फिर वो करवा के एंड देन ग्राउंड क्लासेस एंड फिर उसके बाद SPL इशू हुआ और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। कितना टाइम लगा आपको फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ आइडिया व्हेन यू डिसाइडेड कि मैंने ये करना है? आपने सर्च करना शुरू किया और जिस दिन आपने पहली फ्लाइंग की, कितना टाइम लगा इस पूरे? ऑलमोस्ट 1 ईयर। अच्छा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ, मतलब यानी अगर और जो ख़वातीन देख रही हैं या लड़के भी देख रहे हैं, अगर वो फ्लाइंग करना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर हो जाती है, आप सीख सकते हैं फ्रॉम इनिशियल स्टार्टिंग। नहीं कंप्लीट आपने बात की फर्स्ट फ्लाइट की। हाँ। अगर आप कंप्लीट फ्लाइंग की बात करें नहीं, तो मतलब कि आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे जब आप सीखना शुरू कर दें। हाँ, बिकॉज आपकी जो ग्राउंड क्लासेस होती हैं वो ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स की होती हैं। सही है, ठीक है। उसके बाद मीनवाइल आपके सारे जो वेरिफिकेशन होती है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी, तो आपका SPL इशू हो जाता है। सही है। फिर SPL इशू हो जाता है तो फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है बाकायदा। समझ गया। अच्छा, आप वैसे जब सड़क पे गाड़ी चलाती हैं, आर यू फास्ट ड्राइवर? नो, क्योंकि जहाज में तो लोगों को पहली चीज जो ज़हन में आती है वो स्पीड होती है, और जब रनवे पे आप जा रहे हैं जिस स्पीड पे जा रहे हैं। आपने देखा मैं कैसे ड्राइव करती हूँ अभी आते हुए, तो आप बेहतर बता सकते हैं। जो हमारे पीछे आज एयरक्राफ्ट खड़ा है, सबसे पहले आप हमें इसका मेक मॉडल वेरिएंट बताएं, हम देखते हैं कि आपने कितनी इन्फॉर्मेशन ली है इसके बारे में। अच्छा, बेसिकली ये सेस्ना 172 है, ठीक है, और ये 1981 मॉडल है। सेस्ना 172 1981। यस, मेरे करीब कोई मॉडल है। अच्छा, और इसका जो इंजन होता है इसके कोई पावर फिगर आपको पता है? 160 हॉर्स पावर। जी जी। अच्छा, इतनी तो हमारी गाड़ियाँ भी प्रोड्यूस कर लेती हैं तो ये तो कोई खास हॉर्स पावर का फिगर नहीं, मतलब आपको नॉर्मल जो सिविक होती है वो मेरा ख्याल है टर्बो इतना प्रोड्यूस करती है। सही। अच्छा, ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है इसके बारे में अक्सर लोगों को बड़ा डर लगता है, समेत मेरे। सिंगल इंजन है और इसका बेसिकली वो टेंशन नहीं होती कि मैंने मेरा नहीं ख्याल के कभी ये सुना है कि इसका जो इंजन फेल हो गया, बिकॉज एक तो बहुत स्टेबल है। जिनका फेल हो बताने के लिए रहेंगे नहीं ना तो कहाँ सुनेंगे आप? मैंने सुने हुए कहीं पे, तो कह रहे इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो बड़ा सीरियसली डर लगता है। और दूसरा प्रॉप है। सही है, तो इट्स वेरी स्टेबल। अच्छा जी, अब हम इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। प्रॉप आपने बता दी हो, तो जिस तरह मूवी के प्रॉप होते हैं, प्रॉप का पूरा प्रोपेलर कहते हैं जी? जी, प्रोपेलर। सो दिस इज द आफ्टर इंजन, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जैक्टली। और अभी आपने बताया था कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है तो सेफ होता है। सेफ इसलिए होता है कि अगर खुदा ना खास्ता इंजन फेल कर जाए तो ये ग्लाइड कर जाएगा। बेसिकली ग्लाइड कर जाएगा, स्टेबल है तो हम ग्लाइड करके से कहीं पर भी लैंड कर सकते हैं। अब हम इसे मोटरवे पर भी लैंड कर सकते हैं, कोई कच्ची जगह वहाँ भी कर सकते हैं, तो इसका वो इतना इशू नहीं है। आपको इमरजेंसी लैंडिंग की भी वो कोई प्रैक्टिस कराते हैं? अच्छा, बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम जो फ्लाई करते हैं हम स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाई करते हैं। हम स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाई नहीं करते हैं। स्ट्रेट एंड लेवल क्या होता है वो भी बता दें मेरे जैसे कम उम्र लोगों के लिए। आई मीन कि सीधा टेक ऑफ किया, अपनी जो भी फ्लाइट है वो कंप्लीट की और आकर लैंड कर लिया। हम लोग जो डेली बेसिस पर करते हैं, हम सारी इमरजेंसीज जो है हम वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जिन जैसे कि बर्ड हिट हो गया, आपका इंजन फेल हो गया, ठीक है, और या अगली बारी जब मैं फ्लाई करूंगा तो मुझे ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बर्ड हिट भी हो सकता है। बर्ड हिट आपने बहुत सुना होगा, बिकॉज हमारे यहाँ तो काफी होता है, हमारे मुल्क में तो बहुत ज्यादा है कि जी होता था कि जी वो ईद के बाद खास तौर पे काफी होता है। मैंने बर्ड हिट किया हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, अभी जस्ट लैंडेड बैक। आप कॉल देते हैं, कितनी क्यों बुरी वो होती है फीलिंग अंदर बैठ के, मतलब जिस तरह मूवीज में दिखाते हैं कि बस जाने लगे वैसे ही। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब सारी नीडल्स घूमना शुरू हो जाती है, फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, पैसेंजर्स की फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्योंकि जब मुझे वो लगता है कि जब कंट्रोल्स आपके हाथ में होते हैं तो आपको पता है कि आपने उसे किस तरह से सेफली लैंड करना है। ठीक है, ये इसके विंग्स आ गए जी। बैक साइड पे अगर हम आए तो ये रेयर विंग है। अच्छा, इसमें भी फोल्डिंग है ना ये वाला? जी, ये शिफ्ट होता है। इससे आप क्या करते हैं अपने कंट्रोल कर, जब आपने राइट लेफ्ट लेना है तो दिस इज ये बेसिकली पिच को कंट्रोल करता है आपका। अच्छा जी, सही। ये एलिवेटर है। सही है। और देन ये इट्स रडर। और ये ऑटोमेटेड होते हैं कि इनके अंदर मैनुअल लीवर के थ्रू होते हैं, कैसे होते हैं ये इनकी जो शिफ्ट है? जी, ये एयर को यूज करते हैं? जी।
उसके अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी, ये सारा बेसिकली मैनुअली है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ यहाँ पे, इसके जो टायर हैं बड़े छोटे हैं जी। और हमारी फेवरेट कंपनी मिशेलिन के टायर हैं। तो टायर जो है ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इसके एयरक्राफ्ट के अंदर? क्योंकि लैंडिंग के वक्त तो मेरा ख्याल है अगर आप लैंड किए और टायर ख़राब हुआ तो काम ख़राब हो सकता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की, ये एक अच्छी बात है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये बड़े रफ एंड टफ होते हैं, बिकॉज हम स्टूडेंट्स जो हैं जब स्टार्ट करते हैं लैंडिंग तो हम बहुत दफ़ा बैलून भी करते हैं, हम ज़ोर ज़ोर से जाकर रनवे के ऊपर भी आपका जहाज़ लगता है, तो ये बहुत मतलब ये इनका एयरलाइन वाला सीन नहीं होता, तो ये रफ एंड टफ है। अब इसकी जो है इसमें हम यहाँ पे इसका क्रीप चेक करते हैं और इसके अंदर ब्रेकें भी मैं देख रहा हूँ, आर्म डिस्क ब्रेक है, राइट? एग्जैक्टली। हाँ, इधर से आए जी, देखते हैं अंदर से क्या क्या कंट्रोल है इसके। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि बाहर से एयरक्राफ्ट जितना नया लग रहा है अंदर से उतना नहीं है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये इसके अंदर ये जो है ना जरा थोड़ा पुरानी फील यहाँ से आ रही है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें हमारे 1981 का नहीं जी, जो रैली की जीपी होती है ना, फिर रोल केज लगी होती है कि अगर उल्टे होकर गिर भी जाए, गाड़ी उलट भी जाए तो बंदा बच जाएगा। इसमें तो नो सेफ्टी वाला सीन है, तो ऐसा लग रहा है वो आप जाते नहीं है कहीं जो नहीं कंप्लीटली सिक्योर है और हम आराम से ग्लाइड करके आप जहाँ कहेंगे हम लैंड कर लेंगे अगर कुछ मसला। अच्छा, अब अंदर जब आप आके बैठते हैं सबसे पहले क्या चीज़ है कंट्रोल में? मेन पायलट ये है कि ये है? दोनों होते हैं, मतलब हम लोग करते क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कम्युनिकेशन के ऊपर हूँ, ठीक है, या मैं लाइक हम लोगों ने इस्लामाबाद जा रहे हैं, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ होगी, आई एम नॉट फीलिंग वेल तो आई कैन टेल माई इंस्ट्रक्टर, तो मतलब हम अनाउंस करके हम कंट्रोल शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप अंदर आके बैठ गई, मुझे इनके कंट्रोल समझाएं। बिकॉज़ गाड़ी के तो मैं आपको बताता हूँ, ये फ्यूल गेज है, ये ऑयल प्रेशर है, ये बूस्ट है। ये जो 6 है ना, ठीक है, इन्हें हम 6 पैक कहते हैं और ये जो 6 पैक जी। अच्छा, मैंने सुना जिम में बनता है 6 पैक, आपने इधर बना नहीं, हमारे पास यहाँ भी है। सो दिस इज अ 6 पैक जी। ये बाकी सारे ये 8 पैक भी हो सकते थे, ये नहीं है? नहीं, दीज आर द मोर इम्पोर्टेंट। जी ठीक है। सबसे पहले तो ये घड़ी आ गई, ये तो मैं भी आपको बता सकता हूँ। ठीक है। आगे ये अल्टीट्यूड मीटर आ गया। नहीं, ये आप गलत बता रहे हैं, ये ASI है, एयर स्पीड इंडिकेटर। बेसिकली यहाँ पर जो स्पीड आती है वो आप स्पीड यहाँ से कंट्रोल, एक होती है ग्राउंड स्पीड, एक होती है एयर स्पीड। जी। वो नॉटिकल माइल्स में होती है, जी एग्जैक्टली। सो दिस इज द नॉटिकल माइल्स। आप मतलब आपकी एयर स्पीड क्या है वो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है। ये आर्टिफिशियल होराइजन है, ये टॉपल हुआ हुआ है अभी, ये जैसे ही मतलब हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो मतलब टैक्सी करते हुए ठीक बताएगा। ये बेसिकली हमें एटीट्यूड बताएगा हमारा कि हमारा मतलब एटीट्यूड क्या है अकॉर्डिंग टू होराइजन। ठीक है। और ये क्या जी? अच्छा, ये जो है ये हॉट मीटर है ये। हाँ, ऊपर लिखा हुआ है। चलो नहीं सही। अच्छा, हॉट मीटर क्या बताता है? एल्टीट्यूड बताएगा। जी बिल्कुल। और ये जो छोटी है ये 1000 बताएगी, मतलब ये थाउजेंड्स में है और ये हंड्रेड्स में है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आती है तो मतलब ये आपको बताएगी